वज़ीर-ए-आज़म केरल में तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई खलाई मरकज में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए के 3 अहम खलाई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। विक्रम साराभाई खलाई मरकज के दौरे के अलावा गगनयान मिशन का भी लेंगे जायजा। केरल के दौरे के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। त्रिपुर जिले में एक जलसा आम से भी करेंगे खिताब। तीन रियासतों की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग आज शाम तक आ जाएंगे नताइज। 56 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला हो चुके हैं मुंतखब। आज से कोलकाता में बीजेपी का 3 रोजा धरना। पार्टी की मगरबी बंगाल यूनिट के साथ संदेश खाली की खवातीन भी धरने में होंगी शामिल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज रेलवे घपले में नौकरी के बदले जमीन मामले की होगी समाअत। लालू खानदान के 5 अफराद इस केस में हैं मुलजिम। स्वीडन के लिए नेटो में शमूलियत का रास्ता साफ। हंगरी की पार्लियामेंट ने स्वीडन की शमूलियत को दी मंजूरी। स्वीडन के वजीर-ए-आज़म ने इसे करार दिया बड़ा कदम। और अब सबकी नजरें अमेरिकी सदारती इंतखाबात के दौरान मिशिगन प्राइमरी पर। जनूबी कैरोलिना में ट्रंप के हाथों शिकस्त के बाद अब भी निकी हेली दौड़ में शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 3 रियासतों का 2 रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आज अपने दौरे के पहले दिन वो केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पहले वो केरल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई खलाई मरकज का दौरा करेंगे। वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 3 अहम खलाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों में सतीश धवन खलाई मरकज, श्रीहरिकोटा में PSLV इंटीग्रेशन सहूलत, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, सेमी क्रायोजेनिक स्टेज टेस्ट सहूलियात और VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंडटल शामिल हैं। ये तीनों मंसूबे खला में के शोबे में के लिए आलमी सतह की तकनीकी सहूलतें फराहम करने के लिए तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की मजमूई लागत पर तैयार की गई हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विक्रम साराभाई खलाई मरकज भी जाएंगे, जहां वो इंसानी खलाई परवाज के प्रोग्राम गगनयान मिशन का भी जायजा लेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला इंसानी खलाई परवाज का प्रोग्राम है, जिसके लिए इसरो के मुख्तलिफ मराकिज पर वसी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। और इसरो अपने गगनयान मिशन की मुकम्मल तैयारियों में मसरूफ है। गगनयान मिशन के मुख्तलिफ आलात केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई खलाई मरकज में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। और आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे आयशा खानम की खुसूसी रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा अब तक का अंतरिक्ष मिशन गगनयान, और गगनयान की तैयारी पूरी हो चुकी है। और गगनयान की जो फैसिलिटी है जहां पर गगनयान को इंटीग्रेट किया गया है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये विशाल इंटीग्रेशन असेंबली का जो हॉल है, यहाँ पर एक एक पुर्जा जो गगनयान मिशन को बनाता है, जो गगनयान मिशन बनता है, वो लगभग तैयार है। और ये तमाम टेक्निकल चीजें, जो तमाम टेक्निकल सिस्टम्स हैं गगनयान की, वो तैयार हैं। गगनयान की तैयारी को लेकर
इसरो इसलिए उत्साहित है क्योंकि इसरो का ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन सफल रहा इसके कई टेस्ट में, और ये इंजन जो है अब गगनयान को ह्यूमन रेटेड रॉकेट बनाता है। यानी जो रॉकेट GSLV Mark 3 रॉकेट होगा वो ह्यूमन रेटेड है, यानी एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे इस मिशन में तो उनकी सुरक्षा के लिए ये C-20 इंजन जो है अपने तमाम टेस्ट से गुजर चुका है और अब ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट के लिए तैयार है। यह है गगनयान का खास सिस्टम यानी सर्विस मॉड्यूल, और इसी सर्विस मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी इस समय गगनयान में जाने के लिए, और ये एस्ट्रोनॉट्स इस सर्विस मॉड्यूल में ट्रैवल करेंगे। इस सर्विस मॉड्यूल में उनके लिए तैयारी की गई है। और दिलचस्प, सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि ये ड्रोग टेस्ट के जो यहाँ पर सिस्टम्स रखे गए हैं, गगनयान बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम इसे कहा जाता है, ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट इसको कहते हैं। और ये जो खास तौर पर ड्रोग पैराशूट रिलीज है, इसको टच डाउन करने के लिए मेन पैराशूट जब रिलीज होगा तब ये जो मॉड्यूल है, जो क्रू मॉड्यूल है, ये आसमान से यानी अंतरिक्ष से समंदर में उतरेगा। और जब ये समंदर में उतरेगा तो ये जो क्रू मॉड्यूल है इसके अंदर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाएगा। और मिशन गगनयान के बाद इसरो वैज्ञानिकों के लिए अगला मिशन होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जिसकी तैयारियां भी इसी सेंटर में शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन भीम के साथ आयशा खानम, DD न्यूज, तिरुवनंतपुरम। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सोमनाथ एस ने कहा है कि ये हमारे लिए एजाज की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गगनयान की पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा करने के लिए इसरो के विक्रम साराभाई सेंटर का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इसरो में 3 अहम सहूलियात कौम को वफ़ करेंगे। For review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that you have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly he is also dedicating 3 important high value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful, put more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the trisonic wind tunnel, which is being commissioned at the Vikram Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization when they go through the speeds much higher than the speed of sound. So to measure that using models, we can actually test them. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मदुराई में मुस्तकबिल की तामीर, ऑटोमोटिव, MSMEs इंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजिटल मोबिलिटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने वाले हजारों माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों MSMEs और कारोबारियों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से वाबस्ता MSMEs की मदद और तरक्की के लिए बनाए गए 2 अहम पहलों का भी आगाज करेंगे। इन पहलों में TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। ये पहल मुल्क में MSMEs की तरक्की में मदद करने, उनके ऑपरेशंस को बाज़ाब्ता करने, आलमी वैल्यू चेन के साथ मरबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन को पूरा करने की सिमत अगला कदम होगी। 28 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु के थुथुकोडी में तकरीबन 17,300 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म थुथुकोडी में एक अवामी तकरीब में VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हाइबर
टैंकर टर्मिनल का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम वीओ चिदम्बर नार बंदरगाह को मुल्क का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के मकसद से मुतादिद दीगर मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ग्रीन बोट पहल के तहत भारत के पहले मकामी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाह का भी आगाज करेंगे। इस जहाज को कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। वजीर आजम तमिलनाडु में तकरीबन 4,586 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 4 सड़क प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी त्रिपुर जिले में एक बड़े जलसा आम से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम के दौरे से कब्ल वहां खुसूसी तैयारियां की गई हैं और इसके अलावा वजीर आजम के दौरे के तई लोगों में काफी जोशो खरोश है। वजीर आजम के तमिलनाडु दौरे के तई बीजेपी ने खासी तैयारियां कर रखी हैं। कि जैसे कि तमिलनाडु में 100 दिवाली जैसा मनाएंगे ना, उस तरह की माहौल है। हमें दिल खोल के हम कह रहे हैं कि इतना माहौल हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो ऐसा त्योहार जैसा हम मना रहे हैं। मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं, पूरा ये तमिलनाडु का हर एक जन त्योहार जैसे मना रहे हैं। बहुत खुश लग रहे हैं हम सब के दिल में। और जैसे आप देख रहे हैं कि इतने लाखों संख्या में हमने चार्ज डाले हैं। उम्मीद है कि लगभग 15 लाख लोगों का अभी उतना उम्मीद है। और इसके बाद जो तमिलनाडु का पॉलिटिकल सिचुएशन जो बदलेगा, उसका बहुत इंतजार कर रहे हैं हम सब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद, कुल्लू और गांधीनगर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला श्री दशकोशी कुडवा पाटीदार समाज के ज़ेर-ए-एहतमाम सिल्वर जुबली फेस्टिवल के मौके पर 25वें इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमित शाह महादेव मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे और इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। राज्यसभा इंतखाबात के लिए 3 रियासतों की 15 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसके बाद वोटों की गिनती होगी। इससे कबल 41 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाबात हुए थे। 56 नशिस्तों में से 41 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाबात हुए हैं। यूपी में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार जया बच्चन, साबिक रुकन पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन और रिटायर्ड IAS अफसर आलोक रंजन को मैदान में उतारा है। इस दौरान बीजेपी ने 7 के बजाय 8 उम्मीदवार खड़े करके इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हर्ष महाजन को कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ खड़ा करके इंतखाबात को दिलचस्प बना दिया है। हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली में 68 अरकान हैं। इसका मतलब है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 35 वोटों की जरूरत होगी। रियासत में बीजेपी के 25 MLAs हैं, जबकि कांग्रेस के पास 40 MLAs हैं। कर्नाटक की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात में कांग्रेस के 3 और बीजेपी JDS इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। असेंबली और वोटों की बात करें तो 224 रुकनी असेंबली में कांग्रेस के 135 MLAs हैं, बीजेपी के 66 MLAs हैं और JDS के पास 19 MLAs हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घपले के सिलसिले में समाअत होगी। लालू खानदान के 5 लोग नौकरी के लिए जमीन घपले में मुलजिम हैं। लालू यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हीमा यादव इस घपले में मुलजिम हैं। हाल ही में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। मगरबी बंगाल की संदेश खाली खवातीन को हिरासा करने और उनकी जमीनों पर कब्जे की वजह से मुसलसल सुर्खियों में है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी ममता हुकूमत पर मुसलसल हमलावर है। पार्टी की 3 रोजा हड़ताल आज से कोलकाता में शुरू होगी।
बीजेपी की मगरबी बंगाल यूनिट के साथ संदेश खाली की खवातीन भी एहतजाज में हिस्सा लेंगी। रियासती बीजेपी पहले दिन से संदेश खाली के मामले पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। इस महीने खवातीन तृणमूल कांग्रेस के तीनों लीडरों यानी कि शाहजहां शेख, शिव प्रसाद हजारा और उत्तम सरदार के मजालिम और जिनसी हिरासानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। मरकजी हुकूमत सबका साथ सबका विश्वास के उसूल को लेकर चल रही है और इसी सिलसिले में मुल्क के कबायली तबके की तालीम और तरक्की के लिए भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल इंफॉर्मेशन एजुकेशन किस तरह से कबायली बिरादरी को तरक्की के धारे में शामिल करने में मदद कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल इंफॉर्मेशन एजुकेशन देहरादून का दून संस्कृत विद्यालय उत्तराखंड और शुमाल मशरक़ी रियासतों के पसमानदा इलाकों में रहने वाले कबायली बच्चों को तरक्की के मरकजी धारे में लाने के लिए काम कर रहा है। 2004 में कायम किया गया ये स्कूल उत्तराखंड, आसाम, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के 182 कबायली तलबा को जदीद और तकनीकी तालीम फराहम कर रहा है। स्कूल के बानी और उत्तराखंड से राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट तरुण विजय का कहना है कि ये स्कूल पसमानदा कबायली बच्चों को उनकी बोली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के साथ मयारी तालीम फराहम करने के लिए काम कर रहा है। उत्तर पूर्वांचल तथा गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र में जो जनजातियां हैं उनके मध्य में अच्छी शिक्षा जाए और वे कंप्यूटर के माध्यम से और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक नए युग का निर्माण करें। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड के वनराजी कबीले की तालीम और उसकी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दून संस्कृत स्कूल के साथ मुआहदा किया है। इसके तहत स्कूल में वनराजी ट्राइबल एजुकेशन एंड लैंग्वेज स्टडी सेंटर कायम किया गया है। तंजीम का कहना है कि उत्तराखंड की कई बोलियां मादूम होने के खतरे से दो चार हैं। ऐसे में तंजीम वनराजी जबान के तहफ़्फ़ुज़ में मदद कर रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषाएं और जो लिपि है अगर वो धीरे धीरे किसी भी समाज से समाप्त होती है तो ये अपने आप में बड़ी विषम परिस्थिति है। तो उसको जीवित रखने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और विशेष रूप से क्योंकि जो हमारे वनराजी हैं उसके बच्चे हैं क्योंकि वो यहाँ पढ़ते भी हैं और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और आज हम जानते हैं कि 1000 से भी कम रह गए हैं। संस्कृत स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि रॉय का कहना है कि स्कूल में 180 से ज्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। इन बच्चों को उनकी अपनी जबानों के साथ इंग्लिश मीडियम से तालीम दी जा रही है। तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन भी स्कूल के अहाते में रहते हैं और उनके मुताबिक मादूम होने वाली जबानों का डिजिटल मजमुआ तैयार किया जा रहा है। दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे उत्तराखंड के चंपावत, धारचूला, पिथौरागढ़ से वनराजी बच्चों को हम यहाँ पे शिक्षा देते। इससे स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चे और वालिदैन दोनों खुश हैं। स्कूल में ज़ेरे तालीम अरुणाचल प्रदेश के तलबा का कहना है कि यहाँ पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है। अंग्रेजी मीडियम नहीं होती, हिंदी मीडियम होता है, यहाँ अंग्रेजी मीडियम है, तब इस कारण से हमें यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना हम चाह रहे हैं। खुले हैं बच्चे, हर बोलना चालना उठना बैठना हर किसी से बढ़िया ढंग से हो रहा है बच्चों का। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, 8th में है कि अच्छा लग रहा है उसे यहाँ पे खेलना कूदना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं उसके लिए। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, 1 बजे तक होती है, 1 बजे के बाद लंच हो जाता है इनका, फिर 2 बजे जाते हैं स्कूल पे। जी पहले से अच्छा पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ खेलने कूदने को भी है और दोस्त भी हैं, भैया हैं, टीचर हैं। जो मेरे गांव में बच्चे हैं ना, उनके पास स्कूल नहीं, तभी मैं पढ़ाई टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर बन के मैं वहाँ पे स्कूल खोलूँगा। स्कूल में बच्चे ड्रोन और मसनूई जहानत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कबायली आवाम को तरक्की के धारे में लाने की सिमत में संग मील साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मशहूर गुलकार पंकज उधास की आज आखिरी रसूम मुंबई में अदा की जाएंगी। तवील अलालत में मुब्तला पंकज उधास ने कल आखिरी सांस ली।
72 साला पंकज उधास कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। पंकज उधास, जिन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया, ने कई यादगार गाने गाए हैं, जिनमें चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा और आहिस्ता शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि पंकज उधास ने मौसीकी को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मौसीकी की दुनिया में उनके बेमिसाल ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो हिंदुस्तानी मौसीकी के एक ऐसे मीनार थे जिनकी धुनें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मौसीकी की दुनिया को 4 दहाइयों में मालामाल किया। और गैर मुल्की खबरों में इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान फिलिस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इश्तिया ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद इश्तिया ने ये कहा है कि वो जंग के दौरान एक नया सियासी निज़ाम कायम करने के लिए फिलिस्तीनियों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुस्तफ़ी हो रहे हैं। मोहम्मद इश्तिया 2019 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर-ए-आज़म बने। फिलिस्तीनी अथॉरिटी 30 साल कबल कायम हुई थी। अथॉरिटी मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर हुकूमत करती है और इससे कबल ये अथॉरिटी गजा की पट्टी पर हुकूमत करती थी, लेकिन 2007 में हमास की बड़ी फतह के बाद ये पट्टी अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर हो गई। स्वीडन का नेटो रुकन बनना तय हो गया है। हंगरी, जो इस राह में आखिरी रुकावट था, ने अपना आखिरी एतराज वापस ले लिया है। हंगरी और तुर्की ने स्वीडन की रुकनियत खत्म कर दी थी। तुर्की ने अमेरिका के साथ F-16 के मुआहदे के बाद स्वीडन की रुकनियत की मंजूरी दी थी। हंगरी की मंजूरी के बाद अब ये यकीनी है कि स्वीडन नेटो का रुकन बन जाएगा। हंगरी की पार्लियामेंट के प्रेस दफ्तर ने पीर को बताया कि नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दरख्वास्त को पीर को अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने अपनी आबाई रियासत जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इलेक्शन में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से हारने के बाद कहा कि वो अभी भी दौड़ में हैं और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जनूबी कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ने हफ्ते की शिकस्त के बाद हेली को मुकाबले से अपना नाम वापस लेने का मशवरा दिया, लेकिन हेली ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इतवार को मिशिगन रवाना हो गई, जहां आज प्राइमरी इंतखाबात होने हैं। निकी हेली की शिकस्त के 24 घंटे से भी कम वक्त हैं और हेली की मुहिम टीम ने कहा है कि जनूबी कैरोलिना के साबिक गवर्नर ने सिर्फ निचली सतह के हामियों के जरिए $1 मिलियन इकट्ठे किए हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ सुर्खियां हमने यहाँ पर ली हैं, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें सालाना दिन और कॉन्वोकेशन में शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अब मेडिकल साइंस सिर्फ इलाज तक ही महदूद नहीं है, इसका बराह रास्त वसी पैमाना हो गया है और चौथे सनती इनकलाब की वजह से तिब्बी, डिजिटल और हयातियाती शोबों के दरमियान फासला कम हो रहा है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह किया। नया भारत बड़े ख्वाब देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करता रहता है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के बुनियादी ढांचे के कई मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की जानिब, जहां सफ़र हज पर जाने वाले बगैर महरम ख़वातीन की तादाद में इस बार काफ़ी इजाफा देखा गया है और हाल ही में दिल्ली की 1000 से ज़ायद वेटिंग लिस्ट से 400 आज़मीन को मंजूरी मिली है। ये खबर आई है। इसी अखबार के आलमी सफ़े से भी हमने कुछ खबरें ली हैं, वो आपको बता देते हैं कि गजा की पट्टी पर इजरायली जंग जो है वो 143वें दिन में दाखिल हो गई है और जब यहाँ पर इंसानी बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे मौके पर आलमी इदारा खुराक ने एक अंदाजे के मुताबिक बताया है कि वहाँ इस तरह के अब हालात हो गए हैं कि उन लोगों के पास अब खाने के लिए
कुछ भी नहीं बचा है और शुमाली गजा के लोग जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार हो रहे हैं। आगे की सुर्खी जान लेते हैं। अल जज़ाइर में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। और आगे एक और सुर्खी है कि व्हाइट हाउस फिलिस्तीन में वजीर आजम इश्तिया समेत पूरी काबीना का इस्तीफा हो गया है और नई हुकूमत गैर इज्तिमाई होगी। हजारों किसानों ने दिल्ली में एहतजाज कर रखा है और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। कौमी शाहराह में लगातार जाम देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में भी परेशानी हो रही है। ये रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है। और खेल की एक और सुर्खी है, वो भी आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान का घर पर लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज पर कब्जा हो गया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।